ये देखिए गाइस अभी की मस्ती। ओ ये देखिए मेरे छुटके हुए। ओए अभी हाय कर दो सबको। अभी लो 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 अभी हाय कर दो सबको। फ्लैंकिश भी दे दो, फ्लैंकिश भी, फ्लैंकिश भी दे दो, फ्लैंकिश भी दे दो, फ्लैंकिश दे दो, फ्लैंक। ये देखिए गाइस आफ्टर क्लीनिंग वीडियो। गाइस इफ़ यू वांट कि मैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है आज सैटरडे इवनिंग है और हम दोनों वर्किंग है, तो हम दोनों के पास टाइम नहीं होता कि हम प्रॉपरली घर को डेली मतलब डीप क्लीनिंग कर सकें। तो हम नॉर्मल मतलब झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह कर देते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता भी है कि हमारा छोटा सा बेबी है, तो वो बहुत शैतानी करता है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चीज़ें फैला देता है। तो हम दोनों मिलके सैटरडे इवनिंग को मतलब ऑफिस से आने के बाद जैसे हम फ्री होते हैं डिनर वगैरह करके हम दोनों मतलब प्रेफर करते हैं कि हम ड्राइंग रूम वगैरह की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दें। तो मैं अभी आपको ड्राइंग रूम की हालत दिखाऊंगी कि अभी ने ड्राइंग रूम की हालत क्या की हुई है और हम कैसे। देखिए गाइस ये हमारा ड्राइंग रूम और अभी ने क्या हाल कर रखा है इसका। ये देखिए देखो कि गुस्से में पैसे की बर्बादी मत करो। फिर भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और चली गई रिक्शा और साड़ी भी इसने भारी कर ली। अब करते हैं यहाँ की सफाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चलो ये रखवाते हैं। मतलब ये दोनों जानती थी पहले से कि माधवी घर पे नहीं है। अच्छा शायद कुछ सोच रही होगी माधवी। हाँ वही तो हमें भी लगा कि वो कुछ सोच रही है। हाँ लेकिन भिड़े भाई माधवी भाभी क्या सोच रही होगी वो आप लोग बता सकते हैं। माधवी क्या सोच रही होगी वो मैं कैसे बता सकता हूँ ना। भिड़े भाई आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? ला जाओ वो मार दो सारों को। माधवी ने बताया नहीं माधवी भाभी ने हमें कुछ नहीं बताया। हाँ पर हमने दूर से देखा तो आप माधवी भाभी पे नाराज हो रहे थे और मुझे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे। हाँ हाँ मेरे भाई अब तो बता दीजिए कि आप दोनों में किस बात पे झगड़ा हुआ है। चलो पकड़ो। झगड़ा सच नहीं हुआ है थोड़ी सी बहस हो गई थी और कपल्स में तो छोटी मोटी बहस तो होती रहती है ना। हाँ वो तो है पर क्या है ना माधवी भाभी हमें कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। हाँ माधवी ने सब बता दिया है। क्या हुआ आप कहाँ खो गए? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि माधवी भाभी थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। हाँ हो सकता है पापड़ की डिलीवरी का टेंशन हो बाकी आप जैसा सोच रहे वैसे कोई बात नहीं है। ओके आप कहते हैं तो मान लेती हूँ बट हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ हो तो आप प्लीज एक दूसरे को मना लो ना। क्या है ना कोई एक रूठ जाए ना तो दूसरे का फर्ज बनता है उसे मनाना। नहीं बराबर है आपकी बात लेकिन हमारे बीच रूठने माना जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं सॉरी नहीं बोलने वाला जैसे घर की बात कोई बाहर बताता है क्या? अब चाहे कुछ हो जाए मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। ये देखो इसी ने सच्ची कहा कि औरतों के पेट में बात टिकती ही नहीं है। और माधवी को क्या लगता है वो अगर खाना नहीं बनेगी तो मैं भूखा रहूंगा? मैं खाना खुद पकाऊंगा। आज या आप तो गाना भूले खुद खाना बनाए और माधवी को बता दे। लो कपड़ा बिठाए चलो आप परम जी खाना बनाना शुरू करो। आटा गूंथो सबसे पहले। तो भर के चावल कहाँ रखा है?
मम्मी वो बन जाएगी इसमें वीडियो में। अभी इसने किसने फोन किया होगा? आप बोलो जेठा, क्या काम है? हाँ जरा बिजी हूँ। अच्छा इसमें वो खाना बना। बड़े मास्टर, मैंने बोला था कि माधवी बाहर गई है। किचन की ये हालत किसने की? वो मैं खाना बना रहा हूँ। खाना तो माधवी भाभी बनाती है ना, कि वो भी तुम? नहीं नहीं, खाना माधवी बनाती है, लेकिन आज वो बाहर गई है होटल में खाना खाने के लिए। माधवी भाभी होटल में खाना खाने वाली, वो भी अकेले? हाँ। और उन्होंने तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाया? बड़े मास्टर, बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ ठीक रही। है। सच सच बताओ क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कुछ खास बात नहीं आती भाई। देखो बड़े मास्टर, मुझे लगता है कि तुम्हारे और माधवी भाभी के बीच कुछ हुआ है। नहीं नहीं, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है। झगड़े की तुमने बात ही नहीं की। आजकल के देखो जमाना जो है बड़े वो हमारे मास्टर, पूरे मैं दिन भी शादीशुदा आदमी हूँ और बहुत सारी बातें बिना कहे मैं समझ जाता हूँ। देखो बड़े मास्टर, हम गोकुल नाम से हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ बात क्या है। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। बाकी भाई हमारे बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। मुझे पता है था। अब सच सच बताओ, झगड़ा क्यों हुआ? वो क्या हुआ? मैं बताऊं फिर? रोशन को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। मैंने कहा था, बस तुम्हें मेरे बंदे को चाय चाहिए कि नहीं? ये बात सही है थोड़ी। प्लीज आओ तो इन लोगों से बहस करना बेकार ही है। हम औरतों को ही जिंदगी भर पतियों को एडजस्ट करके रहना है, बाकी कहीं नहीं। और मिश्री, तुम जब खाना बनाते हो तो कभी कभी खाने में नमक ज्यादा होता है, कभी मिर्ची ज्यादा होती है, तो भी मैं जैसे जैसे खा ही लेता हूँ ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खाना खराब बनाती हूँ? हाँ, चले। ओ, एक मिनट। शुरुआत तुमने की थी माधवी। मैंने नहीं, आपने शुरुआत की थी। एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। हाँ तो बराबर बोला था मैं। सुबह की चाय के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। इतने छोटे से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं आप? करता हूँ मैं एडजस्ट। कल सुबह से चाय नाश्ता देने की कोई जरूरत नहीं। सुबह 10 बजे तक सोती रहना। हाँ, थैंक यू। बस यही कारण था। और वैसे भी झगड़ने के लिए किसी कारण की जरूरत पड़ती ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आती भाई आपने। पतियों को झगड़ने के लिए ना कोई कारण की जरूरत ही नहीं होती, और अगर कारण पूछने जाओ ना तो पति का ही दोष निकालती। आदि भाई आप तो डॉक्टर हैं, आपके पास पत्नियों के झगड़े का कोई इलाज है? पत्नियों के झगड़े का इलाज? हाँ मतलब ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे खाने के बाद पत्नी आग की ज्वाला की तरह भड़कने के बजाय एसी की तरह एकदम कूल हो जाए? पत्नी एसी की तरह कूल हो जाए, ऐसी एक दवा है मेरे पास। अरे वाह, कौन सी? बता तो दो बड़े मास्टर, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इस दवाई का ठीक से इस्तेमाल कर पाओगे। दिन में 3 बार ये डोज पत्नियों को देना बहुत जरूरी है, सुबह, दोपहर और शाम। अरे हाथी भाई 3 बार क्या, आप कहो तो मैं 5 बार डोज दूंगा। आप दवाई का नाम तो बताओ। अगर तुम वैसा कर सके तो तुम्हारी सारी परेशानी यूं दूर हो जाएगी। हाथी भाई मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अभी आप सस्पेंस फिल्मों की तरह ना सस्पेंस मत बढ़ाइए, जल्दी से नाम बताइए दवाई का। अभी लिख के देता हूँ, आओ। ये लो बड़े मास्टर। सॉरी? हाँ, SORRY। इन 5 अक्षरों में इतनी ताकत बोला है यार, थोड़ा कि सा तुम ऑयल भी आने लगा वाले देते हैं 7 जन्मों सरसों तक सुखी रह सकते हो। अगर तुम्हें Right. ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचना है तो अपनी पत्नी को रोज सॉरी बोलने की आदत डाल दो। पत्नी की हर बात में हाँ से हाँ मिलाओ। यही कलयुग में सुखी होने का नुस्खा है। याला काय अर्थ आहे हाथी भाई? We'll meet nearly 80,000 people in our lives. बहुत गहरा अर्थ है बड़े मास्टर। अगर अनर्थ से बचना है तो ध्यान रखो, सबकी मैरिड लाइफ में ऐसा चलता रहता है। अगर पत्नी को खुश रखना हो तो हमें थोड़ा झुकना पड़ता है। पत्नी को सॉरी कह देने से बात खत्म।
वो इसी की तरह बिल्कुल कूल हो जाएगी। आतिफ भाई इतनी आसानी से गाइस पत्नियों ये को सॉरी है बोलने लगे ना तो वो सफाई सर के पे लिए पापड़ बेलेंगे हमने पापड़। पानी लिया है, पानी में डाला है, सरसों का होता है तेल। बड़े इस देखिए मास्टर। जो भी उल्टा जगह sorry जगह कहने से मतलब पत्नी खुश हो स्टेन से जाती हैं, है। दाग हैं, एक वो बार एकदम sorry से क्लीन कह हो के तो जाएंगे और देखो एकदम बड़े शाइन मास्टर। करने लग फिर जाएंगे। देखो माधवी बाबू तुम्हारी सारी बातें हंसते हंसते मान लेंगी। पत्नी के आगे अगर झुकोगे इतना तो बड़ा कपड़ा हमेशा करेगा खुश रहोगे। और वैसे भी अपनी पत्नी को ही तो सॉरी बोलना है। आतिफ भाई अगर हमारी गलती नहीं है तो भी हम लोग को झुकना है। हाँ, सुखी रहने के लिए अपने को सॉरी कहना सफल लगन जीवन की चाबी है। आतिफ भाई लेकिन मैं ऐसे सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं नहीं झुकने वाला। अरे मास्टर तुम टिपिकल मर्द। कुछ इमरजेंसी है क्या? बहुत बड़ी इमरजेंसी है। क्या? एम्बुलेंस वेट कर रहा है। वंस अगेन सॉरी कोमल। ये देखिए इट्स ओके हंस, एनीथिंग फॉर यू। थैंक यू। वैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ऊपर आके तुम्हें बुलाने में। एनीथिंग प्राइवेट आई कैन लीव। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। भिड़े मास्टर चलो मैं चलता हूँ। बाय भिड़े भाई। बाय माधवी भाभी। माधवी भाभी घर पे नहीं है। अच्छा, हाँ वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने बाहर गई। ओह इतनी गर्मी में माधवी भाभी डिलीवरी करने गई हैं? जनरली आप जाते हो ना? हाँ लेकिन अभी क्या हुआ? भिड़े मास्टर मैं कोमल को सब समझा दूंगा। फिलहाल आमरस मेरा वेट कर रहा है। ओह थैंक यू। ओके बाय 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 बाय। आओ हंस। बोलो कोई आमरस खा रहा है, कोई लंच के लिए बाहर जा रहा है और यहाँ मैं भूखा हूँ। किसकी वजह से? मेरी अपनी पत्नी की वजह से। वंस अगेन सॉरी तुम्हें मेरी वजह से ऊपर आना पड़ा। इट्स ओके हंस। थैंक यू कोमल तुम माधवी भाभी की तरह भड़की नहीं। माधवी भाभी की तरह भड़के नहीं मतलब? माधवी भाभी किस पे भड़की? नहीं नहीं कोमल कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं हंस, अभी आधी बात बताई तो पूरी बात बतानी होगी। बताओ ना हंस। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कोमल। वही तो, छोटी से छोटी बात भी तुम मुझे बताते हो। बताओ ना हंस, मुझे जानना है प्लीज बता, तुम्हें मेरी कसम। दरअसल भिड़े मास्टर और माधवी भाभी के बीच झगड़ा हो गया है। झगड़ा? कब, कहाँ, कैसे? कैसे क्यों कहा वो जाने दो कोमल। उनके बीच झगड़ा हुआ ये गलत बात है। हाँ मैंने तो भिड़े मास्टर को बहुत समझाया है। तुम भी माधवी भाभी से बात करो ना, उनको समझाओ थोड़ा। बेचारा भिड़े मास्टर बहुत डिस्टर्ब है। यार हंस, यू राइट। मैं अभी माधवी भाभी से बात करती हूँ। मोबाइल लगा रखे हूँ इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। हाँ कोमल भाभी बोलिए। माधवी भाभी कहाँ है आप? रिक्शे में हूँ, बस घर पहुँची नहीं। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप आइए, मैं सोसाइटी में आपका वेट करती हूँ। कोई टेंशन की बात है कोमल भाभी? ओह कम ऑन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है माधवी भाभी। आप आइए फिर बात करते हैं। हाँ अच्छा ओके ठीक है, बाय। ओके बाय। माधवी भाभी सोसाइटी में ही आ रही है। अच्छा तो मैं अभी उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आता हूँ। मैं यूं गया यूं आया। ओके। उठना। हाँ, of आया, course। आया। कोमल भाभी को क्या बात करनी होगी मुझसे? चलिए तो अब मिलेगी तो पता चल ही जाएगा कि खाना खा लिया होगा। ये देखिए गाइस एकदम शाइन करने लगी है टेबल। हंस, I can't believe this। माधवी भाभी को गिफ्ट में कलिंगर दोगे? अब बारी है टॉप की। इसको हम क्लीन करेंगे क्लीनर से और पेपर से। कॉलिन और पेपर से क्लीन कर रहे हैं। ये देखिए guys, अब देखिए इसकी शाइन। कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं भी खड़ा हूँ, मुझे नहीं बोलोगे गुड मॉर्निंग?
तुमने मुझे बोला गुड मॉर्निंग। देख हलाल जो हो गया ये उसको देखिए बदल नहीं guys। सकते, जो हुआ सो हुआ। आप मुस्कुराओ और हंसी खुशी काम पे जाओ। अब हमने पहले ये निकाल के सोफ़े के कवर अच्छे से झाड़ लिए हैं। अब इनको हम दोबारा अच्छे से प्लेस कर रहे हैं। अभी आगे पता नहीं और क्या क्या। वाइट वाले बिछा लेते हैं उनकी अगर बात। और जिंदगी में मुसीबत आती रहती है, इसलिए डरो मत, इस वास्तविकता को स्वीकार करो ना सो। वाह 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 मेहतर साहब, ये कर गई है तो मेरा दिल खुश कर देता। ओ यार अब पता चलेगा। देखिए गाइस, पहले हम नॉर्मल कपड़े से साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद हमने जो तेल और पानी का मिक्सचर बनाया था उससे क्लीन करेंगे। पहले हम इससे क्लीन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी डस्ट है वो निकल जाए, नहीं तो वो तेल के साथ चिपक जाएगी। परीक्षा दे रहे हैं। ये देखिए गाइस, जब हम इसमें भी तेल और पानी के मिक्सचर से इसको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है ठीक। ये देखिए गाइस, अभी की मस्ती। ओ, ये देखिए मेरे छुटके हुए। ओए, अभी हाय कर दो सबको। अभी लो 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 लो, अभी हाय कर दो सबको। फ्लैंकिश भी दे दो, फ्लैंकिश भी, फ्लैंकिश भी दे दो, फ्लैंकिश भी दे दो, फ्लैंकिश दे दो, फ्लैंकिश, फ्लैंकिश नहीं दोगे आप? देखिए गाइस, अब हम क्लीन कर रहे हैं ये कॉर्नर को। ये देखिए गाइस, अभी को भी क्लीनिंग करनी है। अभी जय करके दिखा दो सबको। अभी जय कर दो, जय जय कर दो। तो देखिए गाइस, अब हम यहाँ की क्लीनिंग कर रहे हैं। अब सुंदर का आ जाएगा फोन। ये देखिए गाइस, देखिए ये देखिए गाइस, आफ्टर क्लीनिंग वीडियो। गाइस, इफ़ यू वांट कि मैं अपने घर को होम टूर शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।